आज के वीडियो में आप विश्लेषण थंबनेल देख के समझ गए होंगे। आज मैं दो स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का आंकड़ा आपके सामने रखूंगा और दोनों स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड अपने कैटेगरी में काफ़ी बेहतर देखने को मिल रहे हैं। देखो, शुरुआती दौर में ही मैं आपको यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दे देता हूँ कि अगर आपके पोर्टफोलियो में इन दोनों में से कोई एक म्यूचुअल फंड है तो आपको चेंज करने का ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पोर्टफोलियो में टाटा स्मॉल कैप है तो भी आपको चेंज नहीं करना चाहिए, इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप है तो भी चेंज नहीं करना चाहिए। इस वीडियो को देख के अगर आप कुछ डिसीजन बनाते हो, हाँ वैसे इन्वेस्टर के लिए सही है। कोई नए इन्वेस्टर हैं, इन दोनों म्यूचुअल फंड से काफ़ी कंफ्यूज हैं कि एग्जैक्टली कौन सा सेलेक्ट करें, तो इस वीडियो के माध्यम से वो डिसीजन ले सकते हैं। आज मैं इस वीडियो में जी हाँ डिफरेंस इन दोनों म्यूचुअल फंड का रखूँगा कि वाकई में क्या क्या डिफरेंस है, आंकड़े कहाँ मजबूत देखने को मिल रहे हैं और कैसे इन्वेस्टर को यहाँ पे कौन सा म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करना चाहिए। सबसे पहले हम बेसिक डिटेल से स्टार्ट करते हैं। जैसे आप आंकड़ों में देख सकते हो, यहाँ पे जो फंड साइज है वो जो टाटा स्मॉल कैप का है वो करीबन 11 से 12 हज़ार करोड़ का है, जबकि इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप की बात करें तो यहाँ पे 7 से 8 हज़ार करोड़ का यहाँ पे AUM देखने को मिल रहा है। इट मीन्स टाटा स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का AUM यहाँ पे आपको ज़्यादा देखने को मिल रहा है। चलिए अब रिटर्न की बात करते हैं, क्योंकि देखो बेसिक डिटेल से तो और AUM से तो हमें आंकड़ों पे ये अंदाज़ा नहीं लग सकता कि वाकई में कौन सा म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर के लिए बेहतर है। रिटर्न के बेसिस पे कुछ यहाँ अनुमान लगा सकते हैं। जैसे कि अगर मैं 3 मंथ का रिटर्न देखूँ तो टाटा स्मॉल कैप में 10 से 11% का रिटर्न है, जबकि इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप में 11 से 12% का रिटर्न है। पिछले 6 महीने का आंकड़ा देखूं तो 7% के आसपास टाटा स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का रिटर्न देखने को मिल रहा है, जबकि इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप का 7 से 8% का रिटर्न है। पिछले 1 साल में अगर हम देखें तो टाटा स्मॉल कैप ने नेगेटिव रिटर्न दिया है, जबकि इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का जो रिटर्न है वो 5 से 6% पॉजिटिव देखने को मिल रहा है। पिछले 3 साल का आंकड़ा देखें तो टाटा स्मॉल कैप 24 से 25% का यहाँ पे रिटर्न शो कर रहा है, जबकि अगर आप इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड की बात करोगे तो 27 से 28% का रिटर्न है। वैसे ही 5 साल में अगर मैं एनुअलाइज रिटर्न की बात करूँ तो 32 से 33% यहाँ पे टाटा स्मॉल कैप में देखने को मिल रहा है और ठीक 33% के आसपास यहाँ पे इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का भी आंकड़ा देखने को मिल रहा है। तो अगर देखा जाए तो रिटर्न के मामले में चाहे आप शॉर्ट ड्यूरेशन की बात कर लो या फिर लॉन्ग ड्यूरेशन की बात कर लो, यहाँ पे जो इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का आंकड़ा है वो मजबूत देखने को मिल रहा है। लेकिन जब लंबे समय का आंकड़ा देखोगे, जैसे कि मैं आपके सामने 5 साल का आंकड़ा रखूं तो 5 साल के बेसिस पे इन दोनों म्यूचुअल फंड में काफ़ी कम परसेंटेज में डिफरेंस है। जी हाँ, आंकड़े काफ़ी आसपास देखने को मिले। शॉर्ट ड्यूरेशन का आंकड़ा इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का यहाँ पे बेहतर देखने को मिल रहा है। इसलिए अब रिस्क के अकॉर्डिंग और मार्केट अप्स एंड डाउन्स के अकॉर्डिंग भी समझे कि इन दोनों म्यूचुअल फंड में यहाँ पे कहाँ सबसे ज़्यादा रिस्क देखने को मिल रहा है। देखिए, स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करें तो टाटा स्मॉल कैप में 22.1 देखने को मिल रहा है, जबकि इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप में 21.7 है। शार्प रेशियो देखें तो टाटा स्मॉल कैप में 0.85 और इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप में 0.80% है। वैसे ही बीटा आप देख सकते हो यहाँ पे टाटा स्मॉल कैप में देखने को मिल रहा है। अब कुल मिला के अगर हम यहाँ पे देखें तो टाटा जो है वो ज़्यादा वोलेटाइल है, लेकिन रिस्क जो एडजस्टेड रिटर्न है उसमें टाटा स्मॉल कैप का आंकड़ा यहाँ पे अच्छा देखने को मिल रहा है। चलिए अब कुछ पोर्टफोलियो का भी आंकड़ा हम देखते हैं, टॉप होल्डिंग क्या कहता है। जैसे कि अगर आप देखोगे तो इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप टॉप होल्डिंग दिखने को मिल रहा है। इंडियन बैंक हो गया, यहाँ पे रत्नामणि मेटल्स हो गया, फाइन ऑर्गेनिक हो गया, CMS इन्फो सिस्टम, यहाँ पे आप देख सकते हो डिक्सन टेक्नोलॉजी। सेक्टर एलोकेशन की बात करें तो फिनेंशियल, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, कैपिटल गुड्स और केमिकल्स देखने को मिल रहा है। ठीक वैसे ही अगर मैं टाटा स्मॉल कैप के टॉप होल्डिंग की बात करूं तो आप देख सकते हो KPIT टेक्नोलॉजी, DCB जो बैंक है, प्राज इंडस्ट्री। अब फंड मैनेजमेंट स्टाइल को भी समझते हैं। देखो, जो टाटा स्मॉल कैप का पोर्टफोलियो है यहाँ पे ओवरऑल में अगर मैं एसेट एलोकेशन की बात करूं, पोर्टफोलियो में एग्रेसिव ग्रोथ अप्रोच देखने को मिल रहा है और पोर्टफोलियो जो है वो स्लाइटली जो है वो टेक पर ज़्यादा डिपेंड है अगर आप पूरा पोर्टफोलियो टाटा स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का देखोगे तो। लेकिन इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप की बात करूं, फंड का जो पोर्टफोलियो है वो बैलेंस और डाइवर्सिफाई अप्रोच के साथ देखने को मिल रहा है। हालांकि रिटर्न तो यहाँ पे इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का ज़्यादा देखने को मिल रहा है। मिला के अगर देखा जाए तो रिटर्न के मामले में इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का आंकड़ा मजबूत देखने को मिल रहा है, लेकिन डाउन साइड प्रोटेक्शन की बात करें तो टाटा स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का भी आंकड़ा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है।
लेकिन अगर लंबे समय में देखें तो टाटा स्मॉल कैप और इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का यहाँ पे बराबर ही आंकड़ा है, लगभग 0.50% का एक डिफरेंस देखने को मिलेगा। देखो शॉर्ट ड्यूरेशन में देखें तो टाटा स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का आंकड़ा अब थोड़ा सा आपको, जी हाँ, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप का आंकड़ा यहाँ पे अब काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है। और ऐसे समय में इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड अभी ज़्यादा आपको पैसा बना के दे सकता है। हालांकि देखो दोनों म्यूचुअल फंड का डेटा काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, बट अभी शॉर्ट ड्यूरेशन में इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का आंकड़ा काफ़ी मजबूत देखने को मिल रहा है। ये कुछ और इन्फॉर्मेशन मैं आपके सामने रखता हूँ। देखो कई बार जब हम देखते हैं कि मार्केट में गिरावट होता है तो इन दोनों म्यूचुअल फंड में अगर हम देखें तो गिरावट कैसा देखने को मिला है। देखो अगर देखा जाए तो टाटा स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड और परफॉर्मेंस और अंडर परफॉर्मेंस का पूरा रेशियो देखूं तो परफॉर्मेंस के मामले में इस म्यूचुअल फंड को यहाँ पे 70 to 75% आंकड़े देखने को मिल रहे हैं, और अंडर परफॉर्मेंस की बात करूँ तो 25 to 30% का यहाँ पे अंडर परफॉर्मेंस का ये आंकड़ा देखने को मिल रहा है। ठीक वैसे इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड की बात करूं तो यहाँ पे जो परफॉर्मेंस की बात है, देखो पिछले 2-3 साल से आंकड़े काफ़ी मजबूत देखने को मिल रहे हैं, जिसके चलते जो परफॉर्मेंस का रेशियो है यहाँ पे आपको 78% का देखने को मिल रहा है। और अंडर परफॉर्मेंस की बात करूं तो यहाँ पे जो आंकड़े हैं वो करीबन 22% का देखने को मिल रहा है। इस रेशियो से हम आंकड़ा लगाएं तो इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का आंकड़ा अभी काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है। लेकिन देखो मैं इन्वेस्टर को फिर ये बताना चाहता हूँ कि पिछले कुछ साल का आंकड़ा देखें तो टाटा स्मॉल कैप ने काफ़ी अच्छा खासा मूवमेंट दिया है। हाँ, अभी पिछले 1 साल 1.5 साल में थोड़ा स्लो देखने को मिल रहा है, लेकिन स्मॉल कैप में ही पैसा नहीं बना है। बट ऐसे सिचुएशन में आपको अगर पोर्टफोलियो में टाटा स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड है तो आपको चेंज नहीं करना चाहिए। बट अगर आप एक न्यू इन्वेस्टर हो तो आप इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड को सिलेक्ट कर सकते हो। इन्वेस्टर को मैं यहाँ बताना चाहता हूँ कि अगर आप इन दोनों में से किसी भी एक फंड को सिलेक्ट करना चाहते हो, शुरुआती दौर में एग्रेसिव जाना चाहते हो, तो इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड को लो। लेकिन देखो एक प्रॉब्लम यहाँ है टाटा स्मॉल कैप के साथ कि लमसम अलाउड नहीं है। अगर मार्केट में गिरावट होता है, अगर उसके साथ ही कुछ एडिशनल आप लमसम करना चाहते हो तो वो टाटा स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में आपको ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, जो अभी सिचुएशन है। अब देखो मार्केट में गिरावट होगा तो एग्जैक्टली वहाँ पे आपको अगर ऐड करोगे तो एक एवरेजिंग का बेनिफिट मिलेगा लंबे समय में, जो कि टाटा स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में देखने को नहीं मिल रहा है। हाँ, अगर आपको सिर्फ SIP करना है तो टाटा स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड आपके लिए परफेक्ट हो सकता है, लेकिन लमसम के साथ SIP करना है, गिरावट में आपको बेनिफिट लेना है, तो एग्जैक्टली आपको इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का सिलेक्शन करना चाहिए। लेकिन रिस्क को समझें, इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में रिस्क ज़्यादा देखने को आपको मिल सकता है। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशंस थे जो इन्वेस्टर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। आपका क्या राय है इस वीडियो को लेके कमेंट बॉक्स में ज़रूर आए। और हाँ, आप में से बहुत ऐसे इन्वेस्टर हैं जिनको पोर्टफोलियो रिव्यू और डिज़ाइन को लेके प्रॉब्लम है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आए, डिटेल चेक करें और व्हाट्सअप नंबर के थ्रू हमारे साथ जुड़ सकते हैं। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।